मौका मकर संक्रांति पर्व का है और इस समय हम सब एक ऐसी उधेड़-बुन में लगे होते हैं कि मकर संक्रांति 14 तारीख को है या मकर संक्रांति 15 तारीख को है, और हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं कि मकर संक्रांति के बारे में अगर सही जानकारी हमें प्राप्त हो जाए, मकर संक्रांति का पर्व एक तो सही दिशा में और सही दशा में हम लोग मना सकें। तो इसी क्रम में जब हमारी टीम ने इस पर निष्कर्ष निकाला तो ऐसा लगा कि हमारे गुरुजी जो आज स्टूडियो में आए हैं उनके द्वारा यह पूरी प्रक्रिया और यह पूरे पर्व का जो कह सकते हैं जानकारी हम सबको प्राप्त हो जाए। तो आज का बुंदेलखंड स्टूडियो में हमारे गुरुजी श्री प्रेम नारायण शास्त्री जी आप सबको मकर संक्रांति के पर्व के बारे में जानकारी भी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस पर्व के आ जाने से कौन कौन से बदलाव होंगे और आप सबके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में आपके हमारे साथ रहने वाले हैं श्री प्रेम नारायण शास्त्री गुरुजी, जो कि शास्त्री की डिग्री लिए हुए हैं और हमारे गुरुजी भी हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत सादर वंदन अभिनंदन करते हैं। गुरुजी चरणों में बार बार नमन। और गुरुजी आपका सबसे पहले माल्यार्पण के हम स्वागत कर दें, अगर कोई मंत्र आप चाहें तो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय स्तनो हरि। जय गुरुदेव। गुरुजी जाया तो हम विराजे विराजी शिष्यासनम गृह्यताम। तो जैसा आप सबने अभी हमारे गुरुजी से मिल लिए हैं, तो गुरुजी ये जो मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है तो इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग प्रश्न होते हैं कि वो मकर संक्रांति किस प्रकार मनाएं, और कई बार 14 और 15 तारीख में बड़ी विषमता होती है एक आम व्यक्ति को, और कहीं कहीं तो देखा गया है कि लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं लेकिन दूर दराज जगह पर लोग जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आपके आशीर्वाद से अगर लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रैणम परमं पवित्रम उद्धद्दिवा करकरोज्ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सायति सिंदूर बदनो देवो यत् पाद पंकज स्मरणम वासणिमणि निवृत्तम सानाम राशि नाशति विघ्नानाम। ओम जी गुरुजी आप कहें। मकर संक्रांति दिवस एक ऐसा है कि शास्त्रोक्त रीति के अनुसार महाभारत युद्ध में जब महाभारत युद्ध शुभारंभ हुआ और युद्ध होते होते और हमारे परम पूज्य श्री गंगापुत्र श्री 108 श्री भीष्म पितामह जी धराशायी हुए तो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। जी गुरुदेव। तो मकर संक्रांति दिवस उनके ही उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है, उनका अंत्येष्टि माने अंतिम दिवस है जी। तो इसमें लोग धर्मशास्त्र के अनुसार भी मनाते हैं और लोक रीति के अनुसार। वैज्ञानिक एक वही मकर में जब वो कुछ मकर जो राशि 6 माह दक्षिणायन सूर्य चलती है, 6 माह उत्तरायण। तो दक्षिणायन सूर्य में क्या होता है कि दैत्यों का दिन होता है और देवताओं की रात्रि। जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण शुरू हो जाते हैं। उसी दिन से देवता तो देवानाम दिनोदया दैत्यानाम रात्योद्गमा, उसी दिन से देवताओं का दिन होने लगता है। तो इच्छा मृत्यु का वरदान था तो उन्होंने कहा हम दैत्यों के दिन में थोड़ी मरेंगे। भाद्रपद मास में उनको बोधराई सोई हो गई थी महाभारत युद्ध में। अर्जुन ने बाणों से भेद दिया था तो उसे सैया पर पड़े रहे, इंतजार करते रहे कि जब तक देवताओं का दिन नहीं आएगा तब तक हमारी मृत्यु नहीं होना चाहिए। शास्त्रोक्त प्रमाण है।
स्वस्ति श्रीमद विक्रमादित्य समातीत गताब्दा संवत 2082 चल रहा है। श्री वाहन सागाब्दा 1947 है। वर्ष में जो संवत्सर चल रहा है इसका नाम है कालयुक्त नाम संवत्सरे। शिशिरतौ मासाना मासुत्ते मासे माघ मासे शुभे कृष्ण पक्षे तिथि एकादश्याम तिथौ बुधवासरे 27 घटी 43 के उपरांत तदुपरि द्वादश्याम तिथौ गुरुवासरान्वितायमो अनुराधा नक्षत्रे 51 घटी 30 पल गंड योग 34 घटी 48 पल तदुपरि वृद्धि योग में कौलव करण में दिनमान उस दिन का है 26 घटी 48 पल। श्री सूर्योदयादिष्टम उस दिन का 37 घटी 8 पल। स्टैंडर्ड समय दिनांक 14/1/2026 को मकर संक्रांति रात्रि को 9:48 पर अर्घ की गई है जी। यानी कि 14 तारीख को हम लोग स्नान नहीं करेंगे जी। नहीं, माघ स्नान भी इलाहाबाद में 15 तारीख को ही लिखा गया। अच्छा जी। तो स्टैंडर्ड समय 9:48 तत्समय वृश्चिक लग्नौ मकर रासौ रवो तस्याः पुण्यकालः 20 घटी से 40 घटी तक। तत्व देवनाम देवोदया तो आपने बता दिया था। तथा रात्योद्गमः दक्षिणायन हेमंत ऋतु धनु की संक्रांति निकल जाती है। संक्रतयो निवृत्ताः उत्तरायणम शिशिर ऋतु मकर संक्रांतस्य प्रवृत्ताः अस्याः पुण्यकाला संक्रांति काले तथा संक्रांति कालात् पराः 20 घटी से 40 घटी पुण्यः तेन संक्रांति कालात् रात्र्यंतम रात्रि के अंत समय माने 5:48 यावत विशेष पुण्य काल रहेगा। सुबह जी 15 तारीख की सुबह और फिर तो 12 बजे तक विशेष पुण्य काल स्नान करने का रहेगा। ठीक है। वाहन अब पूर्वे आगमनम पूर्व से आई हैं जी। पश्चिमे गमनम पश्चिम को जा रही हैं। वायव्याम दृष्टि दक्षिण और पश्चिम की कोण में देख रही हैं। वाहन 12 है। वाहनम सुअर पर विराजमान है। उपवाहन वृषभः बैल पर कुडोरिया हैं। हरित वस्त्र धारण किए हैं। श्वेतो वस्त्रों पर से सफेद वस्त्र ओढ़े हुए हैं। चंदन का लेपन किए हुए हैं। बकुल पुष्प धारण किए हैं। हरित कंचुकी पहने मुक्ताभूषणम भिक्षान्न भक्षणम भिक्षा मांग करके अन्न का भोजन कर रही हैं। ताम्र पात्रम ताम्र पात्र में तो तांबा भी महंगा हो सकता है। खड्गायुधम मनुष्यों के लिए भयकारी नहीं है। संक्रांति है सर्प जाति विधवा अवस्था। तो माघ मास में संक्रांति शुभ मानी जाती है। माघ मासेर की संक्रांति सर्वसौख्यम जनश्चो धनम धान्यम समर्थता यान्ति मंगलानि गृहे गृहे। माघ मास में संक्रांति होने से लोग सुखी रहेंगे। मांगलिक कार्यों की वृद्धि होगी तथा अनाजों का भाव सस्ता होगा। कृष्ण पक्ष में संक्रांति पड़ी। चोर पाखंड दुर्बुद्धि व्याग पूर्व दुर्जनान सदैव शुक्माप्येषाम संक्रांति कृष्ण पक्ष जा। संक्रांति किसके पक्ष में जा रही? कृष्ण पक्ष में पड़ी तो नास्तिक चोर डाकू पाखंडी आदि दुष्ट मनुष्यों को सुख होता है। भद्रा तिथि कहलाती है दोष साते 12। तो भद्रा तिथि में संक्रांति होने से चोर तथा अग्नि भय बढ़ता है। वह अनाजों की कीमत में वृद्धि का उत्पादन और वृद्धि होती है तथा उत्पादन कम होता है तथा राजाओं में परस्पर कलह बढ़ता है और विवादों में छोटे लोगों की विजय होती है। बुधवार में संक्रांति का प्रवेश हुआ है रात्रि को जी। तो कपड़ा अनाज एवं रस पदार्थ का भाव तेज एवं जनता में कष्ट रोग की वृद्धि हो सकती। अनुराधा नक्षत्र में संक्रांति का उदय हुआ है। राजाओं में सुख शांति एवं गाय दूध अधिक देती है और अन्न की उपज भी अधिक होती है। वृद्धि योग में संक्रांति का उदय हुआ है। सुवृष्टि फल कार्यक्रम ये वृद्धि योग है तो शुभ फलकारक है। 12 है वाहन है तो व्यापार में प्रगति सुरभिक्ष एवं अन्न की पैदावार अच्छी होती है। अब वाहन वृषभः
वृषवारूढ़म पशु विनाशिका तत्रैव च सर्वधान्यम मर्धम च कृषिम निष्फल भवेत। संसार में भय, पशुओं का नाश, धान्य का भाव तेज एवं खेती की हानि अधिक होती है। हरिष्ट वस्त्र धारण किए हुए हैं तो प्रजा सुखी, संसार के सभी धर्म प्रवृत्ति में आस्था एवं धार्मिक कार्य अधिक होते हैं। और गुरुजी जैसे ये सारी बातें आपने जो बताई हैं, तो उस हिसाब से जैसे अभी पूरे आप कहें कि वर्ल्ड में जो उथल पुथल मची है, कि कहीं ईरान में समस्या बढ़ रही है, कहीं वेनेजुएला में समस्या बढ़ रही है, बार बार अमेरिका भारत देश को धमकी दे रहा है, तो सबसे बड़ी चिंता जो होती है भारत देश की होती है कि हमारा भारत देश कहीं ना कहीं विकास के पथ पर रहे और एक विकसित देश की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर कुछ क्या फायदा दिखता हो रहा है कि हमारा? हाँ, हो रहा जी। इसीलिए तो हरिष्ट वस्त्र धारण किए हुए हैं तो प्रजा सुखी रहेगी, संसार के सभी धर्म प्रवृत्ति में आस्था एवं धार्मिक कार्य अधिक होंगे अपने भारत देश में बहुत। और एक वैज्ञानिक महत्व है, जैसे कई बार कहा जाता है कि मकर संक्रांति के पहले कुछ समय तक शुभ काम रोक दिए जाते हैं, जैसे देखा गया है कई बार। हाँ, तो करीब 1 महीने 1.5 महीने से कोई भी, अभी बाजार में सारे बाजार एकदम रौनक विहीन है, कोई भी रौनक नहीं है बाजारों में, ना कोई खरीदारी कर रहा है। तो ये सब इससे क्या व्यापारियों को लाभ मिलने वाले हैं? ये तो ऐसा है कि धनु संक्रांति में सारी धार्मिक कार्य बंद हो जाते हैं, और जब धनु संक्रांति 1 महीने तक चलती है तो 1 माह के बाद ही जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे तब धार्मिक कार्य सभी शुभारंभ होते हैं, इसलिए व्यापार में वृद्धि होती है। और गुरुजी अभी जैसे मोटा मोटा अगर बात करें कि जैसे सभी दर्शकों को, तो 14 या 15, क्योंकि ज्यादातर अभी तक देखा गया है कि लोग 14 तारीख को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाते आए हैं वर्षों से। बीच बीच में ये कई बार ऐसी अव्यवस्था होती है कि कभी 14 को मनाए मकर संक्रांति या 15 को मनाए। तो अब संक्षेप में एक बात में कि हमें सभी लोगों को मकर संक्रांति किस तिथि को मनानी है? मकर संक्रांति क्या है कि 14 तारीख में अगर दिवस में उसका उदय हो जाता, मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं घटिपल के अनुसार, तब तो 14 को मनाते थे। अब रात्रि को 9:48 पर संक्रांति का प्रवेश हुआ है, अर्की गई है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश किए तो 3 घंटे बाद स्नान का मुहूर्त शुभारंभ होता। तो 1 बजे रात्रि को थोड़ी कोई स्नान करेगा, तो 15 तारीख को इसीलिए लिखा गया है कि 5:48 से 12 बजे दिन पर्यंत तक 15 तारीख को ही संक्रांति का स्नान मनाया जाएगा। तो सबसे बड़ी जो विडंबना हम सबके सामने आती है कि मकर संक्रांति इस बार कब मनानी है, तो गुरुजी ने बताया कि इस बार हमें मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनानी है। तो अब आप सब लोग कहां पर डुबकी लगा रहे हैं उसकी तैयारी कर लीजिए, ना कि 14 को, आपको करना है 15 की तैयारी। गुरुजी अब बात आती है कि जब सूर्य मकर राशि में जो प्रवेश करता है, मकर संक्रांति तभी मनाते हैं जैसा कि आपने बताया है, तो निश्चित रूप से वैदिक के अनुसार राशियों पर भी बहुत प्रभाव पड़ते हैं। ये 12 राशियों के जीवन में भी बड़ी उथल पुथल मचने वाली है। तो ये उथल पुथल से अगर आप बताएंगे तो शायद जिन दर्शकों की राशि जिस प्रकार है उसमें कुछ सावधानी बरत लेगी। जी गुरुदेव। तो ऐसा है कि जब वृश्चिक लग्न में संक्रांति का उदय हुआ है, जिस लग्न में सूर्य लग्न का उदय होता है जिस राशि में, तो वृश्चिक लग्न में उदय हुआ तो उसके लिए धन लाभकारी रहेगा। और धनु राशि वालों के लिए भाव और धाप्य जिसकी राशि है उसके लिए, क्योंकि द्वितीय में पड़ रहे तो वो हानिकारक रहेगी। और तृतीय राशि पड़ रही है मकर, तो मकर के लिए भी लाभकारी होगा, कुंभ के लिए इष्ट सिद्धि कारक होगा, मीन राशि वाले के लिए धर्म लाभ होगा, और मेष राशि के लिए कष्टप्रद होगी, और वृष वाली राशि वाले के लिए सम्मानजनक, और मिथुन राशि वाले के लिए भयप्रद, और कर्क राशि के लिए ज्ञान वृद्धि, और सिंह राशि वाले के लिए कलहप्रद, और कन्या राशि वाले के लिए लाभकारी, और सप्तम होती है तुला राशि, तो संतोषम परम सुखम। इसलिए आयु का विचार
चर और जिन जिन राशियों के लिए जैसे दान करना चाहिए जी जी, मतलब ऐसा कोई वो एक भी उपाय है। हो कि सभी राशि वाले संतुलित रहें, कि भाई कोई ना कोई व्यक्ति को कष्ट होता है भाई तो कहते नहीं जिसकी डॉक्टर। आस्था है, जो इष्टदेव जिस जो बनाए हुए हैं, जी वैसे तो ये परिवार जो पर्व है जी मकर संक्रांति का, जी तो शिव जी की ही भक्ति का ये पर्व है। पर्व क्यों? है। भीष्म पितामह भी शिव के उपासक थे, जी जी इसलिए शिव जी के लिए तिल है, वस्त्र है, जी अपने गुरु के लिए, अपने पुरोहित आचार्य के लिए जी कोई लोग कंबल दान करते हैं, जी कुछ लोग पंचांग लेकर दान करते हैं, कुछ लोग जो भी दान अपनी श्रद्धानुसार देना चाहें वो दे सकते हैं। और यथोचित तो पहले शिव जी के ही दरबार में जाकर के माथा उनको टेकना है। मस्तक नवाएं जी। और वहां जो दान देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये जो पर्व है सभी लोग शिव जी की आराधना से प्रारंभ करें तो उन सबके कष्ट कहीं ना कहीं दूर होंगे। दूर होंगे। गुरु जी, इसका वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है मकर संक्रांति का, ये जो सुनने में आता है कि मकर संक्रांति के एक वैज्ञानिक पहलू भी है। तो वैज्ञानिक पहलू तो वही है कि धनु की संक्रांति हुई थी जी तो धनु के बाद मकर संक्रांति, मकर राशि में प्रवेश कर गए सूर्य, जी, वही तो है वैज्ञानिक। और लगता है कि इस सारे माहौल से सर्दी भी काफी कम एक तरीके से अपने उतार। ठंडी का तो एक मौसम ऐसा है जी कि धन के 15 और मकर के 25-40 दिन ही ठंड पड़ती थी जी और 40 दिन ही इस समय पड़ रही है, जी क्योंकि धन के सूर्य जब से प्रवेश किए थे तो जब इससे ठंड शुरू हुई, जी और मकर राशि के 15 दिन में भी अभी ठंडी वही चल रही जी है। बिल्कुल। इसलिए धन के 15 और मकर के 25-40 दिन ही ठंडी पड़ती है, पर तो अब ऐसा है कि शुरू होती तो कम पड़ती और एंड में ही कम, जी जी तो उसको थोड़ी गिनती, जी, 40 दिन ही 40 दिन विशेष ठंड पड़ती है। गुरु जी, जैसे आज की जो युवा कह सकते हैं पीढ़ी है, तो ये सारी चीजों से वो दूर होती जा रही, कहीं ना कहीं भटकाव है, उनको इन सब के बारे में कोई विचार ही नहीं है। तो ऐसा कुछ आपका विचार हो कि उनको वो कैसे इन सारी चीजों को समझें? ये तो परंपरागत क्या है कि जैसे उनको संस्कार मिलेंगे वैसे ही होते हैं। 12 लिखा है कि 12 पूत पिता के कर्म। अब जब उनके माता पिता भी उस कृत्य के योग्य नहीं होंगे तो आगे बच्चे कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति और सत्संग में हमेशा ले जाना चाहिए बच्चों को, उनको संस्कार श्रेष्ठ देना चाहिए, तभी संस्कारित बनते हैं। क्योंकि अभी देखा गया है कि जो दो यहाँ पर डिवाइड कर दिए गए हैं हमारे देश में, एक तो इसको नाम दे दिया गया मेट्रो सिटी और एक सिटी। तो अभी देखा जाए तो शहर तक तो ये सारी परंपराएं चल रही हैं, लेकिन देखा जाए तो मेट्रो सिटी में तो लोगों को लेने देना नहीं है कि क्या मकर है, क्या मकर संक्रांति है। तो ये सारी चीजें अगर गुरुदेव आप लोग इस पे विचार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में तो छोटे शहरों में भी इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। तो ऐसा है कि प्रत्येक ग्राम में, शहर में तो रहते अनेकों, लेकिन प्रत्येक ग्राम में भी उनके आचार्य पुरोहित होते हैं, वो उनको अवगत कराते हैं और जो उसको पर आस्था रखते हैं वह वो मानते हैं, और जो आस्था नहीं रखते हैं वो क्या माने। तो गुरुदेव, जैसे कि 15 तारीख को हम सबको मकर संक्रांति मनानी है, तो कोई एक ऐसा विशेष मंत्र जो हम सब उस दिन जाप कर सकें और अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर सकें? भाई इष्ट देव तो जिनके जो हो उन्हीं मंत्रों का जाप किया जाता है, लेकिन प्रधान देव इस पर्व पर शिव जी को ही प्रधानता दी गई है। आप मूल मंत्र से भी जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, और जो इच्छित हैं वो जो उनको ज्ञात है, जो आप जानते हैं, तो महामृत्युंजय का भी जाप कर सकते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र तो 3 प्रकार के बताए गए हैं, मृत्युंजय एक ही प्रकार का है। ओम होम जूम सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वा रुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ओम स्वाहा भू ओम साजू होम। ये षड् ओंकारी मृत्युंजय से, महामृत्युंजय से जाप किया जाए तो सिद्धि कारक विशिष्ट होता है, तात्कालिक फल देने वाला। इसके अलावा और अधिक ना जानते हो तो भाई जो गुरु मंत्र दिया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किसी को दिया, ओम नमः शिवाय किसी को दिया, किसी को देवी मंत्र दिया जाता है। क्षत्रियों में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, तो अपने गुरु मंत्र का पहले जाप करे,
फिर इष्ट देव का जाप करें तो अत्यधिक फलदायक होगा। जी गुरु जी, जो भी आपके मंत्र या जो भी आप उच्चारण कर सके आज के इस दिन पे, जो आपका आशीर्वाद आज का बुंदेलखंड को मिल सके, ऐसा कोई मंत्र आप अगर जाप करना चाहें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षावजयत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्गुं सस्तनो भ्रवसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्राज्जर्षं तनूनां पुत्रासो जत्र पितिरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु। गुरु जी, ये जो आपका मंत्र है हम लोगों को बहुत आशीर्वाद देगा और हम सब लोगों की आपके इस मंत्र से एक स्फूर्ति भी आएगी। गुरु जी, और कुछ अगर आप कहना चाहें या सो को यहीं पर विराम दें। तो हमारा यह है कहना कि हमारा आज का बुंदेलखंड अग्रसर बढ़ता रहे और हमारी कामना है कि हमारे सभी शिष्य अग्रसर बढ़ोतरी करें और चिरायु हो। इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो आप सब ने हमारे गुरु जी के बारे से सारी मकर संक्रांति पर्व के बारे में जानकारी ली और आप सब इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को इस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तो 15 जनवरी को आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, गुरुजी ने सारी बातें आपको बता दी हैं, आपको मंत्र भी बता दिए हैं। तो गुरुजी आज का बुंदेलखंड स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद और इसी प्रकार हम सब लोगों पे आशीर्वाद बनाए रखें। जय स्वस्ति अस्तु, कल्याणमस्तु, जय श्री राम।